सभ्यता से संबंधित अगर आपके पास ओरिजिनल सोर्स से कोई जानकारी है तो उसके लिए एमएलए एमपी नहीं बनना है। मंचों से कहना है इस देश में ये पहला राजा है जिसको काम की बात अगर कोई इतना सा बच्चा भी कहता है तो पकड़ लेता है। और मैं आपको आपके सामने रखा, मैंने कहा कि मैं कभी नहीं मिला और ना ही कोई ऐसा है कि मिलना है, ऐसा कुछ नहीं। आपका जब ये संविधान बना था तो अगर आपके यहां पे आग लगी है, जैसे परमार भाई पिछले 2 साल से वो कंटिन्यूअस लगे और क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोग्राम लगातार होते रहते हैं। और एक दूसरा संकट ये था, मैंने सार्वजनिक किया कि साल भर पहले मुझे बहुत कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं करनी थी, तो मुझे सुरक्षा की दृष्टि से कई चीजों के बारे में सोचना पड़ता था। लेकिन मैं नहीं जानता कौन कब कहां कैसे क्या करता है। आज पूरे देश में मैं जाता हूं, मुझे नहीं पता किसने कहा किसने सुना पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। तब यह समय देने में आसान होता है, पता नहीं लगता है किस शहर में कौन बुला रहा है, क्या उसका एजेंडा है, कौन लोग हैं। तो महोबा आने में इसलिए देर लगी। लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, आज तो कम से कम चलिए आपके पास 242 है। जब कुछ भी नहीं था, एक भी आपका आदमी नहीं था, तब भी ऐसे लोग थे, उन्होंने काम किया और चले गए। उन्होंने कभी पलट के नहीं पूछा कि हमारी वंशजों को इस सभा में दो, उस सभा में दो, नहीं पूछा। इसलिए उन्होंने जो किया है उसका गुणगान करना हमारी जिम्मेदारी है। संविधान बन के कंप्लीट हो गया, ये धारा वो धारा ऊपर नीचे ये जितना बनना था सब बन गया। ये किस्सा मैं इसलिए नहीं सुना रहा, वो भाव बताना चाहता हूं कि ऐसे हीरोज को हम जानते ही नहीं, हम फिल्मी भांडों को अपना हीरो मानते हैं। जो लिखी हुई स्क्रिप्ट भी एक बार 15 बार हकला हकला के पढ़ते हैं और वो इस देश में सबसे बड़ा हीरो हो जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा में उस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मां के पेट से कोई ब्राह्मण बनिया ठाकुर नहीं होता है, अपने कर्मों से बनता है। और मैं उस स्थिति में बी आर अंबेडकर को सबसे बड़ा ब्राह्मण मानता हूं। और उसके पीछे मेरा तर्क है, मैं उनके राजनीतिक जीवन की बात नहीं कर रहा, जो वो मेरे लिए करके गए हैं वो अच्छा सोच नहीं सकता है। 70 साल की डिबेटों में हमने किसी पार्टी के अंदर से नहीं सुना कि पार्लियामेंट में किसी ने सवाल उठाया। अपने अपने स्वार्थ से, अपनी अपनी पार्टी के स्वार्थ से आपने सवाल उठाए और भारत माता की जय का नारा भी लगाया और भारत राष्ट्र की बात की गई। संविधान कंप्लीट हो गया, संविधान प्रिंट होने जाने वाला था। अब बी आर अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच की बातचीत आप पूछ सकते हैं कि पुष्पेंद्र जी आप तो थे नहीं, कैसे पता चला? आपका सवाल ठीक है, ये घटना रिकॉर्डेड है, इसलिए मैं बता रहा हूं, फिर सोर्स भी बता दूंगा। बी आर अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं, इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत के संविधान के प्रीएम्बल पे पहली लाइन ही ये लिखी हुई है, इंडिया दैट इज भारत। अब आज हम सोचे तो ठीक है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अंबेडकर ने कहा कि ये जो आज संविधान आप देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की फोटोकॉपी थी, समय समय पर उसमें ऊंचा नीचे कुछ कर दिया गया है। तो अंबेडकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि ये संविधान, इसमें तो सारा इंडिया है, इसमें भारत कहां है? अब ये प्रश्न दो ही लोगों के बीच में बातचीत हो रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उसका बात आपकी सही है,
अब मैं सोचता हूं कि अंबेडकर ने यह प्लान करके कहा, क्योंकि इतनी जल्दी आदमी के मन में यह बात आए और उसके बाद साथ साथ यह भी तय हो जाए, मुझे लगता है उन्होंने स्टडी की होगी। और अंबेडकर ने कहा कि अब इसमें कुछ बदलाव तो नहीं हो सकता, हां एक काम कर सकते हैं कि सनातनी सभ्यता अनादिकाल से अनेक बड़े बड़े राजा आए, महाराजा आए, रामचंद्र जी आए, लक्ष्मण जी आए, कृष्ण भगवान आए, उस दौर में क्या क्या चिन्ह थे, उन सभ्यताओं के क्या चिन्ह थे, क्या हम उन चिन्हों को संविधान में सम्मिलित कर दें तो भारत इसमें जीवित हो जाए। और आनंद फानंद में दोनों के बीच में बात हुई, इसलिए मैं कहता हूं शायद उनके दिमाग में यह खाका पहले से तैयार था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, कहा आपका इसमें ये सही जो सुझाव है ये बढ़िया है। और बंगाल के शांति निकेतन में उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट नंदलाल बोस से संपर्क किया गया और उनको बुलाया गया दिल्ली। उनको टेलीफोन पे इतना कहा, बस इतना ही कहा कि सिर्फ आपको पता है और हमें पता है, इसका जिक्र नहीं करना है। वो नंदलाल बोस भी हो सकता था 10 लोगों से शेखी मारने के लिए कह सकते थे। नंदलाल बोस उस समय के उनके कम उम्र के 21 साल का एक बच्चा जो उस समय उनकी लेबोरेटरी में सबसे अच्छा आर्टिस्ट था, उसको लेके पहुंचे और नंदलाल बोस को संविधान दिया गया और कहा गया कि आप इसकी स्टडी करें और आपके मन मस्तिष्क में इस सब्जेक्ट को पढ़ के सनातन सभ्यता के क्या चित्र उभरते हैं। कैसे लगता है, कभी सब सिंक्रोनाइज लगता है कभी, लेकिन कैसे कड़ियां जुड़ती हैं और लोग क्या करके चले जाते हैं, आपको ताज्जुब होगा। इतने कम समय के अंदर उन लोगों ने 26 चित्र बनाए। भारत का जो संविधान है, जो ये बार बार कह रहा है ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये बदल देंगे, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए था। इसलिए मैं आपको ये तर्क और इंफॉर्मेशन दे के मजबूत कर रहा हूं कि कम से कम अपने शहर में रूलिंग पार्टी के MP MLA जो ये बकवास करे उसके मुंह पे चुपका दीजिएगा। संविधान का जो पहला पृष्ठ है जहां लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, बनारस में जो आप आज देख रहे हैं ज्ञान व्यापी, इसलिए मैंने कहा सुनी सुनाई बातों की प्रॉब्लम है आप। किसी ने कहा ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में ज्ञान व्यापी मंदिर है, लेकिन कुछ लोगों ने चला दिया ज्ञान व्यापी मस्जिद, ज्ञान व्यापी मस्जिद, पूरा सनातनी समाज ज्ञान व्यापी मस्जिद। लेकिन मेरा इशू ज्ञान व्यापी नहीं है। यहां पर उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के सामने 450 साल से एक नंदी बना हुआ है। नंदलाल बोस ने उस नंदी की तस्वीर संविधान के पहले पृष्ठ पर लगाई है। बहुत सुंदर, ओरिजिनल संविधान में है ये। बहुत बढ़िया। उन्हीं नंदलाल बोस के जो सबसे कम उम्र के साथी थे, वो जबलपुर के रहने वाले थे। 2007 में उनका देहांत हुआ है। उनके 127 चित्रों में से उन्होंने जो 16 चित्र बनाए थे, उसमें से 6 चित्र जबलपुर की म्यूजियम में लगे हुए हैं और उन 21 साल के बच्चे के बनाए हुए 12 चित्र संविधान में है। उसी में 5वें पृष्ठ पर पुष्पक विमान से मां सीता, राम और लक्ष्मण की तस्वीर है। अगर ये लगी होती तो ये काला कोट पहनने वाले ज्ञानी भगवान राम का प्रमाण पत्र नहीं मांगते, लेकिन वो